भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया था, जबकि उसकी भाषा शैली को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देश्य का प्रस्ताव के नाम से जानते हैं कि उद्देश्य का प्रस्ताव से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई थी। उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एडॉप्ट स्वीकार कर लिया था, जिससे प्रस्तावना बनाई गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय देते हैं, जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता है। वह प्रतिष्ठा व अवसर, स्टेटस व अपॉर्चुनिटी की समानता की, इक्वलिटी की बात करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व, एक राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात की गई है। प्रस्तावना के अंदर 26 नवंबर 1949 तारीख का वर्णन है। 26 नवंबर 1949 मित्र माघ शुक्ल सप्तमी को अधिनियम में आत्मसमर्पित किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला केस बेरूवाड़ी वर्सेस भारत संघ 1960 था। बेरूवाड़ी केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। जबकि केशवानंद भारती के 1973 का केस आया, इस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला केशवानंद भारती केस को बोलते हैं। केशवानंद भारती केस के अंदर 24 जजों की जजपीठ के द्वारा फैसला सुनाया गया था। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन सीकरी थे और केशवानंद भारती का केस एन पालकीवाला लड़ रहे थे। जबकि प्रस्तावना को लेकर अभी तक एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके माध्यम से संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। जबकि आपको यहाँ तक इन सब भारतीय संविधान की आत्मा को हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली या जन्म कुंडली के एम मुंशी ने कहा। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। इसी प्रकार की जानकारी हम हर वीडियो में देते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। बहुत बहुत